हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस सर्कमस्टांसेस पे जिस सर्कमस्टांसेस में मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाता है, वो मर्डर की संज्ञा में नहीं आता है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 4 है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी जाना कि मर्डर क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी जाना कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है। आज हम लोग जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हुए भी मर्डर नहीं होता। दैट मीन्स कि आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 300 के अपवाद को। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, चाहे वो सीआरपीसी, आईपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में लोग जानेंगे उस सर्कमस्टांसेस के बारे में जिस परिस्थिति या सर्कमस्टांसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहता है। तो टोटल ऐसे कितने सर्कमस्टांसेस हैं? तो टोटल ऐसे 5 सर्कमस्टांसेस है, लेकिन आज इस लेक्चर में पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले 3 सर्कमस्टांसेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सर्कमस्टांस क्या है? whilst offender deprived of the power of self control। यहां क्या कह रहा है? पहले परिस्थिति को आप समझिए कि अगर ऑफेंडर अपने सेल्फ कंट्रोल के पावर को खो के, ठीक है, ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, किसी व्यक्ति का नहीं, उस व्यक्ति का जिसने ऑफेंडर को प्रोवोक किया था, उस व्यक्ति का अगर डेथ काउज करता ऑफेंडर, तो ऐसे परिस्थिति में ऑफेंडर ने क्या किया? वो मर्डर नहीं किया, उसने क्या किया? उसने कल्पेबल होमिसाइड किया। लेकिन दोस्तों, यहां पे मर्डर होते हुए भी कल्पेबल होमिसाइड हो गया, इसके लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त क्या है कि यहां जो ऑफेंडर डिप्राइव्ड हो रहा है या अपना सेल्फ कंट्रोल का पावर खो रहा है, कैसे? तो प्रोवोकेशन के द्वारा, क्योंकि उसको उकसाया गया ऑफेंडर को, इसलिए। अब उकसा कौन रहा है? वह व्यक्ति उकसा रहा है जिस व्यक्ति का ऑफेंडर ने डेथ काउज किया है। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर ए बी को उकसाता है तो यहां ए का डेथ काउज होना चाहिए बी के द्वारा, किसी और का नहीं। अगर किसी और का हुआ तो वो मर्डर माना जाएगा। क्लियर? अब देखिए, दूसरा है, पहला परिस्थिति में जो दूसरा पॉइंट है कि अगर जो ऑफेंडर है किसी अन्य व्यक्ति का डेथ काउज करता है बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या माना जाएगा? मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप देखिएगा सेक्शन 300, तो उसका जो पहला स्टेटमेंट ही कहता है एक्सेप्ट इन केसेस हियरइनआफ्टर एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है? मर्डर ही है। लेकिन कब मर्डर है, इसके लिए हम लोग परिस्थिति देखते हैं। इसका जिक्र सेक्शन 300 में किया गया है। तो कुल ऐसे 4 परिस्थिति हैं जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाता है। और आज हम लोग जान रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होता है, मर्डर होते हुए भी। क्लियर? दैट मीन्स कि हम लोग एक्सेप्शन से बात कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पहला सर्कमस्टांस परिस्थिति देखा। लेकिन ये जो परिस्थिति है दोस्तों, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जो पर्सन प्रोवोक्ड हुआ है, ठीक है, जो अपना पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल खो रहा है, दैट मींस ऑफेंडर यहां खुद के एक्ट से प्रोवोक्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ऑफेंडर जो है विक्टिम को के पहले ऑफेंडर विक्टिम को कुछ किया और विक्टिम उसके बाद कुछ ऐसा एक्ट की जिससे ऑफेंडर प्रोवोक्ड हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में अगर ऑफेंडर डेथ काउज कर देता है विक्टिम का, ठीक है, या उस व्यक्ति का जिसने उसको प्रोवोक्ड किया था, और वहां यहां पे प्रोवोकेशन जो हो रहा है ऑफेंडर का, क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला एक्ट ऑफेंडर के थ्रू हुआ था, उसके बाद जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो एक्ट हुआ था उसके बाद उसने एक्ट किया, उसके कारण ऑफेंडर प्रोवोक्ड हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ये कंडीशन, ऐसे परिस्थिति में अगर ऑफेंडर किसी का डेथ काउज कर दे, उस व्यक्ति का जिसने उसको प्रोवोक्ड किया था, तो ऐसे परिस्थिति में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ही माना जाएगा। पहला कंडीशन। क्लियर? क्योंकि पहला जो सर्कमस्टांस है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है, दैट मींस पहला अपवाद। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा कंडीशन क्या देखिए दोस्तों, ये है कि अगर यहां एक्यूज्ड उस एक्ट से प्रोवोक्ड हो जो एक्ट किया गया है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में, चाहे वो बॉडी का हो या क्या प्रॉपर्टी का हो, तो ऐसे केसेस में भी ऑफेंडर क्या माना जाएगा? अगर उस व्यक्ति का डेथ काउज कर दे जिसने वो राइट अपना इस्तेमाल किया था पावर सेल्फ डिफेंस का, उस व्यक्ति का अगर ऑफेंडर डेथ काउज करता है ऐसे सिचुएशन में, तो वह डेथ काउज मर्डर ही माना जाएगा। दैट मींस ऑफेंडर क्या माना जाएगा? कि मर्डर ही किया है, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया है। क्लियर?
अब देखिए जो तीसरा सर्कमस्टांस है दोस्तों वो क्या है कि अगर एक्यूज उस एक्ट से प्रोवोक्ड हो जो एक्ट किया गया है किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट के एडवांसमेंट में, ठीक है, और उस एक्ट से, अगर उस एक्ट से, और वो एक्ट होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, दैट मीन अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हो रहा है वो एक्सरसाइज, पब्लिक सर्वेंट एक्ट को एक्सरसाइज कर रहा है, और उस एक्ट से अगर ऑफेंडर प्रोवोक्ड हो गया और अपना पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उससे उस पब्लिक सर्वेंट का या उस व्यक्ति का डेथ काउज कर दिया, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि ऑफेंडर ने मर्डर ही कमिट किया है, उसने कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया है। क्लियर? तो ये बात हो गया पहले सर्कमस्टांसेस का, जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है। क्लियर? वो कल्पेबल होमिसाइड ही कहता है। अब आइए जब दूसरा सर्कमस्टांसेस पे हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑफेंडर जो है, यहां पे देखिए दूसरा परिस्थिति क्या कह रहा है कि अगर ऑफेंडर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके गुड फेथ में अपने उस राइट को एक्सीड कर जाए और उस राइट को एक्सीड करने के बाद किसी व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट वो यह राइट इस्तेमाल कर रहा है उसका डेथ काउज कर दे, तो ऐसे परिस्थिति में भी ऑफेंडर क्या माना जाएगा कि उसने जो डेथ काउज किया है वह मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड ही है, वो मर्डर नहीं है। ठीक है? क्लियर? लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। यहां पे ऑफेंडर जो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करेगा और वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को गुड फेथ में एक्सीड कर रहा है। क्लियर? दूसरा कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है, जिस व्यक्ति का डेथ काउज हुआ है, ठीक है, इस बिलीफ में ऑफेंडर काउज कर दिया कि उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया है, तो कुछ कंडीशन क्या था कि गुड फेथ में होगा। दूसरा क्या है कि विदाउट एनी प्रीमिडिटेशन, कहने का मतलब कि पहले से सोच समझ के ऑफेंडर ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल नहीं किया गुड फेथ में, और इस दरमियान उसने उस व्यक्ति का डेथ काउज नहीं किया है। ठीक है? पहले से सोच समझ के ये नहीं हो रहा है। ठीक है? ये अचानक से सर्कमस्टांस सिचुएशन अराइज हुआ और ऑफेंडर ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया और इस कारण से डेथ काउज हुआ है, तो ही ऐसे सर्कमस्टांसेस में माना जाएगा कि वह मृत्यु मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। क्लियर? दूसरा जो कंडीशन दोस्तों इस सर्कमस्टांसेस को लेके वो यह है कि जो ऑफेंडर अपना जो पावर, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो पावर उसको मिला था अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको एक्सीड जो कर रहा है, उसको एक्सीड करने से पहले उसका कोई इरादा नहीं था उस व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है ऑफेंडर, कि अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको अधिक इस्तेमाल कर दिया जाए। ठीक है? मतलब यह ऑफेंडर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना आवश्यकता है। ठीक है? अगर आवश्यकता से अधिक अपना प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करता है, उसे डेथ काउज होता है, तो वो मर्डर ही माना जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए जो तीसरा परिस्थिति है, जो तीसरा सर्कमस्टांसेस वो क्या कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, क्लियर, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अपने पावर को जो उसको मिला है बाय लॉ उसको एक्सरसाइज करता है गुड फेथ में और उस पावर को एक्सीड करके किसी व्यक्ति का डेथ काउज कर देता है, या फिर वह व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने को लेके, क्यों असिस्ट कर रहा है कोई अन्य व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को? पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट के लिए, और उस व्यक्ति को जो भी पावर मिला है बाय लॉ उसको एक्सीड करके अगर किसी व्यक्ति का डेथ काउज कर दे, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा? वह मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा, वो मर्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है? क्लियर? लेकिन कुछ शर्त है। जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो अन्य व्यक्ति होगा, वो एक्ट जो कर रहा है, जो उसको पावर जो मिला है बाय लॉ, वो अपने पावर का इस्तेमाल गुड फेथ में करेगा। ठीक है? और यह भी जरूरी है कि उसका यह बिलीव भी होना चाहिए कि वह जो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल है और वो आवश्यक है। ठीक है? उसके ड्यूटी को लेके, उसके ड्यूटी के डिस्चार्ज को लेके। क्लियर? और बिना कोई इल विल होना भी नहीं चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट को, उस व्यक्ति को जो एड कर रहा है, जो मदद कर रहा है पब्लिक सर्वेंट का, तो वहां पे उस व्यक्ति का कोई इल विल, कोई भेदभाव या कुछ दुष्टता या कुछ, आप यूं कर लीजिए कि पहले से दुश्मनी नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये एक्ट किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या उस व्यक्ति के द्वारा जिसने पब्लिक सर्वेंट को ऐड करने के दरमियान डेथ काउज किया है। क्लियर? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक बात और आप नोट कीजिए फर्स्ट सर्कमस्टांसेस को लेके, कि अगर सवाल यह उठा कि अब
जो प्रोवोकेशन जो प्रोवोक्ड हुआ था ऑफेंडर फर्स्ट सर्कमस्टांसेस के केस में, ठीक है, वो प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था या नहीं, ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, दैट मीन्स कि इसको प्रूव किया जाएगा इन कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल बाय एविडेंस, ठीक है। कहने का मतलब कि अब यहां पे ये प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। दैट मीन्स अगर वो फैक्ट है, अगर प्रूव हो गया कि नहीं ग्रेव और सडन नहीं था प्रोवोकेशन, तो फिर क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। अन्यथा अगर प्रूव हो गया कि जो प्रोवोकेशन था ग्रेव एंड सडन था, तो फिर क्या माना जाएगा, वह मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया 3 सर्कमस्टांसेस पे, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मर्डर होते हुए भी मर्डर नहीं माना जाता है, वो क्या माना जाता है, वो ऐसे डेथ कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाते हैं, क्लियर। बाकी बचे 2 सर्कमस्टांसेस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों चलिए अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना 3 सर्कमस्टांसेस जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता है। तो पहला सर्कमस्टांस क्या था कि अगर ऑफेंडर अपने पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल को खो के डेथ काउज करे, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन वो क्या माना जाएगा, ऐसे डेथ वो क्या माना जाएंगे, वो कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएंगे, वो मर्डर नहीं माना जाएंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर ऑफेंडर गुड फेथ में अपने प्राइवेट डिफेंस को, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन या प्रॉपर्टी को एक्सीड करके डेथ काउज करे, तो ऐसे परिस्थिति में भी क्या माना जाएगा, अगर ये गुड फेथ में हो रहा है और अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, तो वो डेथ क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा, क्लियर। तीसरा सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपने पावर को एक्सीड करता है गुड फेथ में जो उसको मिला है बाय लॉ, और उस एक्ट से अगर डेथ काउज हो जाए, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन वो डेथ क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा, वो मर्डर नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।